हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ में दोबारा। दोस्तों, मैं हूं बीरमणि कुमार। आज आप लोग को फिर से एपी का 2 सवाल लेके आए हैं और वो भी कौन सा सवाल है? वो है सवाल आपका 5 का पहला और छठा। तो दोस्तों, अगर ये सवाल आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करके बताइए वीडियो कैसा लगा। तो आइए हम सवाल को शुरू करते हैं, तब तक आप वीडियो में बने रहिए। पहला सवाल आपका जो दिया हुआ है, निम्नलिखित एपी में पदों की संख्या बताना है, जबकि आपका देख लो एपी दिया हुआ है कि पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सही लास्ट तक गया है -36 तक, है ना। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है कि जो जो चीज दिया हुआ है वो आप पहले लिख लो। हमारा एपी में पहला पद, ये अगर ये है ना, ये किसी भी एपी का पहला पद है जो इसको 6 है तो 6 लिख दीजिए। और देखिए क्या है, डी कैसे निकलता है, तो डी हमने कहा कि आगे से पीछे घटाना है, तो 3 में से आगे से कि कहीं से आगे लीजिए उसके बाद घटाना। अगर 6 लेना है, 3 लेना है तो उस 6 घटाना है। अगर 0 लेना है तो 3 घटाना। अगर -3 लेना है तो उसके पहले 0 को घटाना। किसी आगे से पीछे को घटाएंगे तो आगे कोई ले रहे हैं, कोई 3 ले रहे हैं, इसके आगे कितना है 6 है, तो घटा देंगे तो कितना होगा -3 हो गया। अब देखिए, अब ये क्या दिया हुआ है, लास्ट दिया हुआ है ना, किसी एपी का लास्ट पद यानी एनवा पद जो है वो आपका कितना है -36 है, तो -36 लिखो। अब क्या काम करेंगे, क्योंकि आपको फॉर्मूला है कि a प्लस n-1 गुने डी बराबर क्या होता है tn। एनवा पद बराबर फॉर्मूला a प्लस n-1 गुने डी। अब क्या काम करना, a के जगह पर धरो, 6 है तो 6 धर दिया, n के जगह पर नहीं है तो नहीं, -1 d के जगह पर जो है धरिए, d के जगह पर -3 है तो -3 हो गया। tn के जगह पर देख लो कितना है तो -36 हो गया। अब क्या काम करना है, n-1 गुने माइनस ये 3 है। अब देखिए ये 6 है, इधर प्लस में उधर जाएगा तो कितना होगा माइनस, तो कितना हो गया -36 और उन्हें जाके 6 प्लस हो जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा, एक मारते कितना हूँ 42 कर दिया, माने ये माइनस में चल गया उधर तो 42 हो जाएगा। और नहीं तो चलो एक लाइन चुराते हैं, -36 है ये है और इसको भेज दो उन्हें तो माइनस हो गया। अब n-1 गुने कितना हो गया -3 बराबर कितना हो गया -42 हो गया, तो 42 हो गया। n-1 बराबर ये गुना है तो ये कितना हो जाएगा, भागम हो जाएगा -3, तो कितना हो जाएगा ये 14 तिया 42, तो 14 हो गया। अब n बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 14 हो गया, इसको उन्हें भेज देंगे तो कितना हो गया यानी 15 हो गया। तो आपको कहा था कि एपी में पदों की संख्या, इसलिए पदों की संख्या कितना हो गया, पदों की संख्या जो है, पदों की संख्या आपको कितना आया तो 15 आया। माने 6 से हो गया था 3, कितना कमा 3, फिर 3 से हो गया 0, कितना कमा 3, फिर 0 से हो गया -3, कितना कमा 3। तो इसी तरह से कमते कमते -36 तक पहुंचता है, तो कितना पद होता है तो बता रहा है कि कितना 15 होता है। तो चलो हमने पहले 5 का पहला सवाल को हल कर लिया। अब आइए छठा नंबर में है कि एपी इतना और लास्ट में है 399 में पदों की संख्या, जैसे हमने यहाँ पे निकाला उसी प्रकार से वहां भी निकलेगा। तो आइए सबसे पहले आपको वही काम कि लास्ट में दिया हुआ है ना, फार्मूला लगाइए, चूंकि tn बराबर a प्लस n-1 गुने कितना d, ये क्या बराबर होता है tn बराबर, तो tn बराबर लिख दिया, tn बराबर a प्लस n-1 गुने d। अब क्या काम करना है, इसमें एक शुरू वाला किसी भी एपी का जो प्रथम पद रहता है वही a, यहाँ भी देखिए किसी भी एपी का जो शुरू वाला पद है वही a होता है। तो एपी का प्रथम पद 6 था तो यहाँ पे 6 हुआ। यहाँ भी देखिए एपी का प्रथम पद 3 है तो यहाँ पे 3 रखेंगे। यहाँ पे सामने हमने इंडिकेट किया था, अब यहाँ पे हम डायरेक्ट कर रहे हैं। ए के जगह पर कितना हो गया तो 3 है तो 3 लिखिए। अब एन के जगह पर नहीं मालूम तो 1 हो गया, n-1
यानी n के जगह पर कुछ नहीं धरेंगे, d के जगह पर देख लीजिए कितना है, आगे से पीछे घटाएंगे तो देख लीजिए 3 से हो गया 7, कितना बढ़ा 4, माने d निकालने के लिए कहीं से उसके पीछे को घटा देंगे, आगे से पीछे को घटाने, तो इससे हम घटाएंगे इससे तो कितना होता है 4 होता, तो 4 हो गया। अब ये कितना tn कितना है 399, तो 399 धर देंगे। अब कितना हो गया n-1, अब ये कितना हो गया गुने d है तो d 4 है तो लिख दे। अब ये देखिए कितना है 399 है ना, ये ने देखिए प्लस में 3 है तो इन्हें भेज दीजिएगा तो कुछ ही हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब n-1 गुने 4, अब ये कितना हो गया घटेगा 399 में 3 घटाएंगे तो कितना होगा 300 कितना 96 होता, तो 96 हो गया। n-1 कितना होगा, ये 4 से भागा पड़ जाएगा, 3 9 6 बटे कितना हो जाएगा 4, भागा दीजिए 4 9 36, 4 9 36 है ना। तो n कितना हो गया आपको 99 में 1 जुट जाएगा तो कितना हो गया यानी 100 पद होगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक 399 पहुंचने में आपको 100 पद लगता है। तो कह रहा कि अंतिम से 20वां पद कितना होगा, अंतिम से पूछ रहा, एन से पूछ रहा कि 20वां नंबर पर कैसे होगा, क्योंकि यहाँ से 399 पहुंचने में आपको 100 पद होता है। तो उधर से पूछ रहा है, उधर से गिन रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी 20वां नंबर पर क्या है वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे आपको चुनाव करना है कि जब अंति से पूछ रहा है तो अंति से जब पूछ रहा है तो a बराबर n वाला होगा 399 होगा, 399 होगा। और d क्या होगा तो देख लीजिए पहले क्या करते थे आगे से पीछे घटाते, अब उल्टा पूछ रहा, इधर से पूछ रहा, इधर से पूछ रहा 20वां कितना होगा, पहले इधर से हो रहा था गिनती, अब पूछ रहा इधर से, तब काउंटिंग उल्टा हो जाएगा। यानी अब डी कैसे होगा, पहले निकलते थे आगे से पीछे घटाते थे, अब क्या काम करना है अब इधर से इन्हें घटाना है। तो 3 में से 7 गया, 3 में से 7 को घटाएंगे तो कितना होगा तो -4 होगा। अब क्या निकालना है तो टी 20 न पूछ रहा है तो टी 20 के लिए निकाले लगी कौन सी होगा a प्लस n-1 गुने कौन सी डी। अब a के जगह पर कितना हो गया, a के जगह पर कितना हो गया 399 और n के जगह पर कितना 20 -1 और d के जगह पर कितना हो गया -4, तो -4 हो गया। अब कितना हो गया 399 हो गया। अब देखो क्या होगा 20 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 19 और 19 को -4 से गुना करना है तो कितना होगा 19 चौक 76 होता है, 19 चौक 76 लेकिन माइनस में, तो माइनस में लिख दीजिए 76 हो गया माइनस में। अब क्या काम करना है तो घटा दीजिए, तो 9 में से 6 गया कितना होगा 3 होगा। अब 9 में से 7 गया कितना होगा 2 होगा। अब ये कितना हो गया ये 3 हो गया यानी 323 हो गया। यानी है ना इधर से गिनना है ना, अंतिम से, अंति इधर है 399 से इधर से जब गिनेंगे तो 20वां पर कितना आएगा तो 323 आएगा। तो प्लीज दोस्तों अगर ये सवाल आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करके बताएं वीडियो।